प्राप्त नहीं करा सकता। प्रत्येक मनुष्य के अंदर में सुख की चाहना है, सुख की कामना है। प्रत्येक मनुष्य आनंदमय जीवन जीना चाहता है। लेकिन जब हम ऐसे सुखकामी व्यक्ति से पूछते हैं, कितनी देर के लिए तू सुखी होना चाहता है सो बता, कितनी देर का आनंद पाना चाहता है सो बता। वह व्यक्ति समय नहीं बतलाता है, दिन नहीं बतलाता है, महीना नहीं बतलाता है, वर्ष नहीं बतलाता है। बस इतना ही बतलाता है कि जब तक मेरा जीवन हो तब तक मैं सुख से रहूं, तब तक मैं आनंद से रहूं। प्रत्येक मनुष्य की बस यही एक कामना है। मेरे पास एक सज्जन आया और मेरे से पूछा, महाराज, आजकल कथाकार लोग सुनाया करते हैं, अपुत्रस्य गतिर्नास्ति। जिसको जीवन में पुत्र रत्न प्राप्त नहीं हुआ, उसकी सद्गति नहीं हो सकती। आदि काल से ही इस तरह की भ्रांतियां मानव समाज में है। महाराज, इस बात से मैं बहुत चिंतित हूं। मैंने कहा, जिस पुत्र से सब गति मनुष्य की यहीं हो जाती है, उसकी प्राप्ति से मरने के बाद सद्गति हो, यह बात मेरे गले नहीं उतरती। हाँ, यदि शांति रूपी पुत्र मनुष्य को प्राप्त हो जाए तो वर्तमान जीवन और भविष्य जीवन में भी वह सुखी हो सकता है, आनंदित हो सकता है। और शांति रूपी पुत्र भगवत भजन से ही प्राप्त हो सकता है, इंद्रिय ग्राह्य भोग पदार्थों से नहीं। वह सज्जन मेरे से कहने लगा, महाराज, मुझे कथाकारों की बात इस कदर व्यथित कर दिया है कि आपका उपदेश का प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़ रहा है। मैं आपके पास आया हूँ, जो कुछ भी हो, बस मैं संसार में पुत्रवान कहला जाना चाहता हूँ।
मैंने कहा बस यही आपकी चाहना है और तो कोई चाहना नहीं है महाराज, और कोई चाहना नहीं, केवल पुत्रवान कहला जाऊं ताकि मरने के बाद हमारी दुर्गति नहीं हो। मैंने दूसरी तरह से उनको समझाने का प्रयास किया और उसी प्रयास के तहत उनसे कहा ठीक है तू पुत्रवान कहला जाओगे, जाओ मैं तुम्हारे लिए शुभकामना करता हूं, तुम्हें पुत्र हो जाएगा। वह आदमी खुश हो गया और मुझे प्रणाम कर चलने लगा। मैंने उनसे कहा सुनो, पुत्रवान तुम कहला जाओगे, लेकिन वह तुम्हारा पुत्र ज़्यादा दिनों तक दुनिया में नहीं रहेगा, 20 साल तक रहेगा, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। फिर वह कहने लगा महाराज यह आपने क्या कह दिया, 20 साल के बाद ख़त्म हो जाएगा। मैंने कहा तू पुत्रवान तो कहला जाओगे, कोई यह तो नहीं कहेगा कि इसे पुत्र नहीं हुआ, 20 साल तक पुत्र का सुख तुम्हें मिलेगा। कोई बात नहीं, सद्गति तो हो जाएगी। महाराज ऐसा नहीं कहो, तब मेरा पुत्र खत्म नहीं हो। जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबकी यही चाहना है, पुत्र हमें ऐसा मिले जो कभी खत्म नहीं हो। भले ही ऐसा नहीं संभव है, ऐसा नहीं आज तक हुआ है, भगवान भी पुत्र बनकर आए तो कुछ दिनों के बाद नजर से ओझल हो गए। फिर भी प्रत्येक सद्गृहस्थियों की ऐसी भावना है कि मेरा पुत्र कभी समाप्त नहीं हो। मैंने यह भी कह दिया ठीक है जाओ, तुम्हारा पुत्र कभी समाप्त नहीं होगा, अजर अमर अविनाशी हो जाएगा। वह खुश होकर जाने लगा। फिर मैंने उसको रोका, सुन इधर, तुम्हारा पुत्र अजर अमर अविनाशी होगा, इसमें दो राय नहीं, लेकिन वह देखने में अच्छा नहीं होगा, बिल्कुल काला कलुटा होगा, एक आँख से नहीं देख पाएगा, एक कान से नहीं सुन पाएगा, बड़ा ही कुरूप होगा। महाराज यह आपने क्या कह दिया, वह बालक कुरूप हो जाएगा। मैंने कहा आदमी दोनों तरह के होते हैं, कुरूप भी होते हैं, रूपवान भी होते हैं। तो पुत्रवान तो कहला गया, तुम्हारा पुत्र भी कभी मरेगा नहीं, अविनाशी होगा। बात रही सुंदरता की, तो सुंदर असुंदर तो आदमी होता ही है। महाराज ऐसा नहीं कहो, तब मेरा लड़का सुंदर हो, चलो तुम्हारा लड़का सुंदर होगा। सब यही चाहते, मेरा लड़का सुंदर हो। मैंने कहा सुंदर तो होगा, लेकिन 25 साल के बाद उसकी सुंदरता खत्म हो जाएगी, फिर वह कुरूप हो जाएगा। महाराज ऐसा नहीं कहो, तब मेरे पुत्र की सुंदरता कभी समाप्त नहीं हो, सब दिन वह सुंदर ही रहे।
आप लोग भी ऐसा ही चाहते होंगे, जो कुछ भी मिले वह सुंदर मिले और उसकी सुंदरता खत्म नहीं हो। यद्यपि ऐसा नहीं होता, फिर भी मनुष्य की ऐसे ही चाहना है। चलो, वह सब दिन सुंदर रहेगा। अब तो खुश हो। हाँ महाराज, लेकिन सुनो, वह जन्म से ही महादरिद्र होगा, दाना दाना के लिए मोहताज रहेगा। महाराज यह आपने क्या कहा दिया? मैंने कहा पहले तो तू पुत्र के लिए परेशान था, फिर उसको अविनाशी बनाने के लिए परेशान होने लगा, फिर उनकी सुंदरता के लिए परेशान होने लगा, फिर उसकी शाश्वत सुंदरता की कामना करने लगा। पहले कहता था मेरे अंदर में बस यही एक कामना है कि एक पुत्र हो जाए, मैं पुत्रवान कहला जाऊं। अब ये कामना की नदी कहाँ से बहने लगी? महादरिद्र होगा। महाराज ऐसा नहीं कहो। अरे तू तो धनवान है, तुम्हारा लड़का दरिद्र होगा। तू तो धनवान है। नहीं नहीं महाराज, मेरा लड़का भी धनवान हो। ठीक है, जाओ, तुम्हारा लड़का धनवान होगा, लेकिन 30 साल के बाद कंगाल हो जाएगा। महाराज ऐसा नहीं कहो। तब मेरा लड़का कभी कंगाल नहीं हो। आप लोग भी ऐसा ही चाहते होंगे, कभी कंगाल नहीं, शाश्वत धन। चलो ऐसा ही होगा। लेकिन सुन, तुम्हारा लड़का महामूर्ख होगा। 10 गालियां सुबह 10 गालियां शाम लगाया करेंगे। महाराज यह नहीं कहो। तब क्या चाहते हो? मेरा लड़का ज्ञानी हो। ठीक है, तुम्हारा लड़का ज्ञानी होगा, लेकिन 15 साल के बाद पागल हो जाएगा। महाराज यह नहीं कहो। तब क्या कहूँ? मेरा लड़का सदैव ज्ञानी ही बना रहे, उसकी बुद्धि हर समय ठिकाने पर रहे। सब ऐसा ही चाहते हैं। प्रत्येक चाहनाओं के साथ शाश्वत शब्द जुड़ा हुआ है। प्रत्येक चाहनाओं के साथ शाश्वत। मेरा पुत्र हो तो शाश्वत हो, मेरे पुत्र के पास धन हो तो वह शाश्वत हो, मेरे पुत्र की सुंदरता हो तो वह शाश्वत हो, मेरे पुत्र का ज्ञान हो तो शाश्वत हो। सब कुछ मनुष्य को शाश्वत चाहिए, खत्म होने वाला नहीं चाहिए। प्रत्येक मनुष्य की यही कामना है, खत्म होने वाली चीज नहीं। भले मकान टूट जाएगा, लेकिन कोई चाहता है कि मेरा मकान कभी टूटे? कोई नहीं चाहता। शाश्वत। भले ही मेरा शरीर छूट जाए, लेकिन कोई चाहता है कि मेरा शरीर छूट जाए? यह शरीर शाश्वत चाहता है। इतना सब कुछ जब मैंने उनसे कहा, वह बड़ा खुश हुआ। चलो, तुम जो कहता है वही हो जाएगा, तुम जो कहता है वही हो जाएगा। हर बात में मैंने मुहर लगा दिया, सब कुछ शाश्वत मिलेगा। उसके बाद मैंने उनसे कहा, एक बात बता, तो आदमी है कि प्रेत है? कहता महाराज आप क्या कहते, हम तो आदमी हैं। नहीं नहीं, तो आदमी नहीं लगता। आदमी होता तो ऐसी बातें नहीं करता। आप महाराज क्या कह रहे हो? मैंने कहा, मेरे से तू जैसी कामना कर रहा है, मेरा पुत्र कभी मरे नहीं, मेरे पुत्र का धन कभी खुटाए नहीं,
मेरे पुत्र की सुंदरता कभी खत्म नहीं हो, मेरे पुत्र का ज्ञान सदा एक समान रहे। इस तरह के आदमी के विषय में किसी अखबार में आज तक पढ़ा है? ऐसा भी कहीं आदमी होता है जो सृष्टि के आदिकाल से अब तक ज्यों का त्यों है, उसका शरीर ज्यों का त्यों, उसकी बुद्धि ज्यों के त्यों, उसका धन ज्यों का त्यों, उसका रूप ज्यों का त्यों? अखबार में कभी पढ़ा है? न्यूज में कभी सुना है? यदि ऐसा आदमी होता तो पता नहीं आज क्या हुआ होता। इतनी मीडिया जागरूक है। कहीं दुनिया में इस तरह का आदमी है? किसी भी धर्म ग्रंथों में ऐसे आदमी के विषय में सुना है? तब वह कहता है, महाराज ऐसा तो मैंने कहीं नहीं सुना न कहीं देखा। मैंने कहा, जब न ऐसा देखा न कहीं से सुना है तो ब्रह्मा जी अब तुम्हारे लिए अलग से कोई सांचा बनाएंगे? ब्रह्मा जी की दाढ़ी को भी आप देखेंगे तो पक गई है। सारी दुनिया की सृष्टि करने वाले जो हैं, जब उनकी भी दाढ़ी पक जाती है, सारी दुनिया को बनाने वाले जो ब्रह्मा जी हैं, उनकी भी आयु सुनिश्चित है। धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है 1000 बार जब चारों युग बीत जाते हैं तब ब्रह्मा जी के एक दिन और एक रात होते हैं। इस हिसाब से ब्रह्मा जी की आयु 100 साल की है और वे ब्रह्मा जी भी इतना बड़ा आयुष्य भोग कर एक दिन चले जाते हैं। सबकी आयु सुनिश्चित है। आप देवी भागवत पढ़कर देखिए। एक ब्रह्मा जी जब गुजर जाते हैं तब विष्णु भगवान का एक दिन और एक रात होती है। देवी भागवत में पढ़ा। इस हिसाब से विष्णु भगवान की आयु 100 साल की। विष्णु भगवान जब देह त्याग देते हैं, शरीर बदल लेते हैं, तब शिव जी का एक मुहूर्त होता है। शिव जी की इतनी आयु, इस हिसाब से शिव जी की आयु 100 साल की। ऐसे शिव जी जब अपने चोला को बदल लेते हैं तब आद्या शक्ति जगत जननी भवानी पलक मारती है। तो कहने का अभिप्राय, आयु भले लंबी हो लेकिन देवताओं की भी सृष्टि हुई है। सब में परिवर्तन होता है, सब बदलता है। शरीर किसी का भी अजर अमर अविनाशी नहीं हो सकता। मैंने कहा, जब स्वर्गस्थ देवताओं की भी आयु सुनिश्चित है, वे भी बदल जाते हैं, उनका भी रूप बदल जाता है, फिर तुम्हें ऐसे पुत्र कैसे प्राप्त होंगे? फिर वह कहता है, तो महाराज हमारे मन में ऐसा होता क्यों है? हमें पुत्र ऐसा हो जो कभी खत्म नहीं हो, धन ऐसा हो जो खत्म नहीं हो, जो कुछ भी मिले वह खत्म नहीं हो। नहीं खत्म होने वाली चीज की कामना हमारे अंदर में क्यों होती है? मैंने कहा, तुम्हारे अंदर में नहीं खत्म होने वाली चीजों की कामना इसीलिए होती है कि तू खुद खत्म होने वाले नहीं हो। तू खत्म होने वाले नहीं हो,
तुम जो अंदर से बोल रहे हो वह बोलने वाला कभी खत्म होता ही नहीं। हम जो कभी खत्म नहीं होते हैं, इसीलिए हमारे अंदर में नहीं खत्म होने वाली चीज की कामना है। हम खुद कभी खत्म नहीं होते। भगवान श्री कृष्ण की यह लीला भूमि है। आत्मा नित्यम अवध्योयं कौमारं यौवनं जरा। आत्मा नित्य है, अवध्य है, इसकी कोई अवस्थाएं नहीं होती, यह शाश्वत है। अजो नित्यं शाश्वतोयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। हन्यमान यह शरीर है, मरने वाला यह शरीर है। शरीर में रहने वाला न हन्यते, मरने वाला नहीं, हनन होने वाला नहीं, खत्म होने वाला नहीं। इनका न कभी जन्म होता है न कभी मरण होता है। दत्तात्रेय जी महाराज ने महाराज यदु से कहा, हमने 24 गुरुओं में से एक गुरु चंद्रमा को बनाया। यदु ने कहा, चंद्रमा से आपको कौन सी शिक्षा मिली? दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं, चंद्रमा में 16 कलाएं होती हैं। जो कलाएं चंद्रमा के अंदर के प्रकाश को दुनिया में फैलाती हैं। कला का काम है वस्तु की गुणवत्ता को प्रकट करना। तो चंद्रमा में जो प्रकाश फैलाने का गुण है, प्रकाश का गुण है, तो चंद्रमा के प्रकाश वाले गुण को चतुर्दिक फैलाना, यह कला का काम है। तो चंद्रमा में चंद्रमा की गुणवत्ता को फैलाने के लिए 16 कलाएं होती हैं। वे कलाएं शुक्ल पक्ष में बढ़ती हैं और कृष्ण पक्ष में घटती हैं। कलाएं जब शुक्ल पक्ष में चंद्रमा में बढ़ने लग जाती हैं तो लोग समझते हैं कि चंद्रमा बढ़ रहा है, चंद्रमा बढ़ रहा है। चंद्रमा ज्यों का त्यों रहता है, लेकिन उसकी कलाएं बढ़ती हैं, प्रतिदिन बढ़ती हैं। तो लोगों को लगता है कि चंद्रमा बढ़ रहा है। कृष्ण पक्ष में चंद्रमा की कलाएं घटती हैं, लोगों को लगता है कि चंद्रमा घट रहा है। देखो आज दूज का चांद है, कितना कम प्रकाश है। अमावस्या की रात्रि में चंद्रमा की सारी कलाएं लुप्त हो जाती हैं, इसीलिए चंद्रमा का प्रकाश दिखलाई नहीं देता है। चंद्रमा उस दिन भी है, लेकिन उनकी कलाएं लुप्त हो गईं, जो कलाएं चंद्रमा के प्रकाश को फैलाती हैं। पूर्णिमा के दिन 16 कलाओं से संपन्न चंद्रमा होता है, इसीलिए पूरा का पूरा चंद्रमा दिखलाई देता है। दत्तात्रेय जी कहते हैं, महाराज चंद्रमा कृष्ण पक्ष में भी वैसा ही रहता है, शुक्ल पक्ष में भी वैसा ही रहता है, पूर्णिमा में भी वैसा ही रहता है, अमावस्या में भी वैसा ही रहता है। चंद्रमा ज्यों का त्यों रहता है। चंद्रमा में जो कलाएं हैं वह घटती हैं, बढ़ती हैं, घटती हैं, बढ़ती हैं। उसी तरह से इस शरीर में आत्मा ज्यों का त्यों रहती है और शरीर घटता है, बढ़ता है, शरीर घटता है, बढ़ता है। आत्मा ज्यों के त्यों, शरीर में वृद्धि ह्रास होते रहते। हम नित्य हैं, शाश्वत हैं, अजन्मा हैं, पुराण पुरुष हैं। इसीलिए हमारे अंदर में जो चाहना है वह चाहना नित्य को पाने की है, शाश्वत को पाने की है। लेकिन सच्चा सद्गुरु जो जीवन में नहीं मिला है, इसीलिए उस चाहना की धारा को हम बदल करके चाहना की पूर्ति करना चाहते हैं। हमारे अंदर में नित्य की चाहना है, शाश्वत की चाहना है। तो
अकल से हम देखें ये संसार में नित्य क्या है, शाश्वत क्या है। यदि संसार में कुछ भी नित्य और शाश्वत दिखाई पड़े, फिर बात करिए क्या है संसार में नित्य, क्या है संसार में शाश्वत। यह आत्मा परम सुंदर है, इसकी सुंदरता की कोई सीमा नहीं है। हम इतने रूपवान हैं, हम इतने रूपवान हैं जिसकी